दोस्तों ये है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और ये है देश के बड़े पत्रकारों में से एक सौरभ द्विवेदी। दोस्तों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के क्या इतने बुरे दिन आ गए कि अब वो ट्रोलर के समान व्यवहार कर रही हैं, एक ट्रोलर की तरह बातें करने लगी हैं और ट्रोल भी किसे कर रही हैं? सौरभ द्विवेदी को। दोस्तों सौरभ द्विवेदी को आप जानते होंगे, देश के बड़े पत्रकारों में इनका नाम शुमार होता है और लल्लन टॉप देश के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के ये एडिटर हैं और देश के बाकी संपादकों का खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही पढ़े लिखे संपादकों में से एक। लेकिन सौरभ द्विवेदी की एक बात स्मृति ईरानी को बहुत बुरी लगी, इतनी बुरी लगी कि वो सौरभ द्विवेदी को ट्रोल करने लगे। हुआ ये दोस्तों कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का एक वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना। इसमें सौरभ द्विवेदी पत्रकारों के बीच, क्योंकि इंडिया टुडे का ही हिस्सा है सौरभ द्विवेदी भी, तो उन्हीं पत्रकारों के बीच बता रहे थे कि कैसे माइक्रो लेवल पर, एकदम छोटे महीन लेवल पर एक नैरेटिव बनाने की जोर आजमाइश होती है। नैरेटिव शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। उन्होंने बताया कि कैसे उसी वक्त श्रृंगार गौरी वो मंदिर जो कि ज्ञानवापी के ठीक पीछे है, श्रृंगार गौरी को लेकर टीवी चैनल्स में बहस होती है, ट्विटर पर या सोशल मीडिया में उसी को लेकर ट्रेंड चलाया जाता है और उसी को लेकर कोई विक्रम संपत उस पर किताब लिख रहा होता है। अब आप कहेंगे विक्रम संपत कौन है? दोस्तों विक्रम संपत लेखक हैं और उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर, देखिए, वेटिंग फॉर शिवा, अनअर्थनिंग द ट्रुथ ऑफ काशीज ज्ञानवापी पर एक किताब लिखी है। इसके अलावा इन्होंने सावरकर पर किताब लिखी हैं, 2 किताबें, और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले जो राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर बीजेपी वालों ने तमाशा बनाया था बेमतलब का, उस पर भी इन्होंने वही स्टैंड लिया था जो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने और पीएम मोदी ने लिया था। तो विक्रम संपत को सौरभ द्विवेदी की ये बात बुरी लगी कि उन्होंने अपनी बात में उनके नाम का इस्तेमाल क्यों किया। तो उन्होंने सौरभ द्विवेदी का इसमें विरोध किया और कहा, सॉरी सौरभ, नो प्रेशर ग्रुप टू राइट अबाउट ज्ञानवापी हिस्ट्री बाय कोई विक्रम संपत। यानी कि विक्रम संपत कोई प्रेशर ग्रुप का हिस्सा नहीं है जो ज्ञानवापी पर किताब लिख रहा है। आगे विक्रम संपत लिखते हैं कि अगर जैसा इतिहास है उसको वैसा ही पेश करना कब से माइक्रो प्रेशर ग्रुप में आ गया। तो एक तरह से मजाक इन्होंने सौरभ द्विवेदी से कहा और बाद में सौरभ द्विवेदी ने भी जवाब दिया कि मैं आपका जिक्र नहीं कर रहा था, मैं बता रहा था कि कैसे माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पर एक ही मुद्दे पर अलग अलग तरह से प्रेशर ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं, कि एक ही मुद्दे पर किताबें भी लिखी जा रही हैं, उसी मुद्दे पर ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है, उसी मुद्दे पर टीवी पर बहस भी हो रही है। तो क्या गलत कहा? यही तो होता है हमारे देश में और यही तो हो रहा है पिछले 7-8 सालों में हमारे देश में। और ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई किसी को बुरी लग जाए या कोई नई बात बता दी। लेकिन दोस्तों सौरभ द्विवेदी की ये बात बहुत बुरी लगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी विक्रम संपत के समर्थन में बोलते हुए कहती हैं, हेलो, कोई विक्रम संपत सुना है माइक्रो प्रेशर वाली कोई नई किताब लिख रहे हो। अब वो नई किताब ज्ञानवापी को लेकर है और यहाँ पर सौरभ द्विवेदी को कटाक्ष करते हुए स्मृति ईरानी कह रही है कि देखिए सौरभ द्विवेदी ने आपको माइक्रो प्रेशर बनाने वालों में से एक गिन दिया। मतलब कमाल की बात है, सौरभ द्विवेदी ने एक लेखक का सिर्फ एक रेफरेंस लेके अपनी बात आगे बढ़ाई तो स्मृति ईरानी ने सौरभ द्विवेदी को ट्रोल कर दिया, जबकि वही स्मृति ईरानी है जो प्रेशर की इंतहा इतना करती है कि पत्रकार की नौकरी चली जाती है। इन्हीं की अमेठी में दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक दैनिक भास्कर के पत्रकार ने इनसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछ लिया था, उस बेचारे की नौकरी चली गई थी। और दोस्तों इसके अलावा मॉलिटिक्स नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन्होंने स्मृति ईरानी ने जो सारे सांसदों ने गोद लिए थे ना गांव, वैसे ही एक गांव गोद लिया था। तो उस गांव की क्या स्थिति है, क्या हालत है, वो वीडियो भी अब डिलीट करवा दी गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। तो प्रेशर तो ये होता है भाई जो स्मृति ईरानी पत्रकारों पर बनाती हैं। और वो स्मृति ईरानी अब सौरभ द्विवेदी को इसलिए ट्रोल कर रही है कि उन्होंने किसी राइटर का रेफरेंस इस बात पर ले लिया कि कैसे एक ही मुद्दे पर छोटे छोटे तरीके से, बहुत ही महीन तरीके से प्रेशर बनाया जाता है। जबकि सौरभ द्विवेदी का लेखक विक्रम संपत से कोई ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई बोला है। यही विक्रम संपत जिनका उन्होंने जिक्र किया अपनी बात में, सौरभ द्विवेदी के शो में आ चुके हैं, सौरभ द्विवेदी उनके साथ इंटरव्यू कर चुके हैं। दोस्तों मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को देश दुनिया की सारी फिक्र रहती है, किसको ट्रोल करना है, किसकी मौज लेनी है, अपने मंत्रालय के बारे में कोई इनको जानकारी नहीं रहती। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के करीब 19.3 बच्चे हैं, विदेशी रिपोर्ट थी भारत के बच्चों को लेकर कि 19.3% बच्चे हैं जो 6 महीने से 23 महीने के बीच हैं, जिन्हें 24 घंटे में दूध या कोई ऐसा पदार्थ जिससे वो पेट भर सकें वो मिलता ही नहीं है। ये तो हालत हमारे देश में बच्चों की है।
मणिपुर के वायरल वीडियो पर स्मृति ईरानी से कोई सवाल पूछो तो स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ और राजस्थान चली जाती हैं। और यहाँ देखिए एक लेखक और एडिटर के बीच की बहस में स्मृति ईरानी एक ट्रोलर की तरह सौरभ द्विवेदी को ट्रोल कर रही है। मतलब कमाल की बात है नहीं दोस्तों। जो बात सौरभ द्विवेदी ने कही थी कि माइक्रो लेवल पर प्रेशर बनाया जाता है, ये तो उसका जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों हद तो तब हो गई कि स्मृति ईरानी बिना नाम लिए एक संपादक को, सौरभ द्विवेदी को ट्रोल कर रही हैं, और जिनके लिए ट्रोल कर रही हैं लेखक विक्रम संपत, वो इस पर कितने खुश हो रहे हैं। देखिए ना, स्मृति ईरानी के इस ट्वीट को रिट्वीट किया है विक्रम संपत ने और लिखा है, हा स्मृति ईरानी जी, अब सारा मैक्रो प्रेशर आपने अमेठी में लगा दिया है कि कोई और वहां आ ही नहीं पाता, तो हम जैसों को केवल माइक्रो प्रेशर से ही खुश होना पड़ता है, क्या करें। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर एक पत्रकार और एक लेखक के बीच कोई वाद विवाद हुआ? पहली बात तो वाद विवाद जैसा कुछ हुआ भी नहीं। एक बात का जिक्र किया सौरभ द्विवेदी ने और उस बात में एक लेखक का मात्र जिक्र किया। चलिए उस लेखक को दिक्कत हुई, ठीक है, उस पर भी सौरभ द्विवेदी ने खुलकर अपनी बात रख दी उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। उसमें स्मृति ईरानी बेमतलब की एक प्लेयर बन रही है, स्मृति ईरानी कूद रही है, एक संपादक को ट्रोल कर रही है और फिर जिस लेखक के समर्थन में ट्वीट कर रही है वो लेखक उनके ट्वीट को रिट्वीट करके उनकी तारीफ कर रहा है और अमेठी को यहां पर घसीट रहा है। अब बात बताइए मुझे, इस पूरे एपिसोड में अमेठी कहां से आ गया? कहां से आ गया? राजनीति कौन कर रहा है? दोस्तों जिस माइक्रो लेवल पॉलिटिक्स की या जिस माइक्रो लेवल प्रेशर की बात कर रहे थे सौरभ द्विवेदी, जिस महीन प्रेशर की बात कर रहे थे, ये पूरा का पूरा एपिसोड तो उसका जीता जागता प्रमाण है। सौरभ द्विवेदी की बात पर ठप्पा लगा दिया स्मृति ईरानी ने कि बिल्कुल सही बोल रहे थे, वो क्या गलत बोल रहे थे। दोस्तों बाकी संपादकों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सौरभ द्विवेदी उन कुछ चुनिंदा संपादकों में से हैं आज के दौर में जो पढ़े लिखे संपादक, जिन्हें हम पढ़ने लिखने वाले संपादक कह सकते हैं। सौरभ द्विवेदी साल भर में जितनी किताबें पढ़ते हैं ना अलग अलग मुद्दों पर, मुझे नहीं लगता कि जितने भी संपादक न्यूज चैनल्स के हैं मिलकर भी पढ़ते होंगे। सौरभ द्विवेदी अलग अलग मुद्दों पर जिस तरह से खुलकर अपनी राय रखते हैं, मुझे नहीं लगता कोई संपादक इतना खुलकर अपनी राय रखता होगा। बहुत आसान होता है एक न्यूज चैनल का हेड बनना, लेकिन एक न्यूज चैनल का हेड होने के बावजूद भी कैमरा फेस करना सौरभ द्विवेदी ये रोज करते हैं। सौरभ द्विवेदी मोदी सरकार के कई मंत्रियों का इंटरव्यू कर चुके हैं और उनको वो असहज क्वेश्चंस वो पूछ चुके हैं जो अमूमन शायद कोई बड़ा संपादक पूछने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन वो कर चुके हैं। सौरभ द्विवेदी वो हैं दोस्तों जिन्होंने डिजिटल में न्यूज को एक तरह से एक नया आयाम दिया है। लल्लन टॉप आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन लल्लन टॉप एक वेबसाइट से शुरू किया गया था जो सौरभ द्विवेदी के दिमाग की उपज है। लल्लन टॉप एक आइडिया था कि कैसे देसी अंदाज में आसान भाषा में आप दर्शकों के आगे खबरें परोस सकते हैं और फिर उन खबरों को वेबसाइट से यूट्यूब में लेकर आए सौरभ द्विवेदी। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम है, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जो सौरभ द्विवेदी ने उठाया। और आज वही सौरभ द्विवेदी बता रहे हैं कि कैसे किसी भी एक नैरेटिव को पुश किया जाता है माइक्रो लेवल पर, उसी नैरेटिव में टीवी चैनल्स की बहस चलती है, उसी मुद्दे पर ट्विटर पे कोई ट्रेंड चलता है और उसी मुद्दे पर कोई लेखक किताब लिख रहा होता है। तो क्या गलत कहा उन्होंने? पिछले 10 सालों से हो क्या रहा है देश में? एग्जैक्टली यही तो हो रहा है। हर दिन एक नया इवेंट होता है, हर दिन न्यूज चैनल वाले, तमाम अखबार वाले उस इवेंट पर नाचते हैं, उसके बाद उस इवेंट का क्या होता है कोई कुछ जानता ही नहीं है। और उस इवेंट के नाम पर जिसको राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं वो सेक लेता है, जिस नेता को ताकतवर दिखाना होता है वो दिखा दिया जाता है। अब वो बात संपादकों के बीच बैठकर देश के एक संपादक ने बोल दी, तो इसमें किसी को क्या मिर्ची लग रही है? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? सौरभ द्विवेदी जिस माइक्रो प्रेशर की बात कर रहे थे, क्या ऐसे ही नहीं वो माइक्रो प्रेशर बनाया जाता है? एक संपादक को, एक मैगजीन के, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के संपादक को केंद्र की मंत्री ट्रोल कर रही है, इससे बड़ा माइक्रो प्रेशर क्या चाहिए भाई? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर कर सकते हैं।